Welcome students, myself Priyanka, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स IGN कॉलेज लाडवा। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग 3.2 एक्सरसाइज का जो 8th एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। उस एग्जाम्पल में हमें रिवर्स गिवन है, मीन्स अभी हमें ग्राफ गिवन है और हमें उस ग्राफ से इनइक्वेशंस जो हैं उन्हें लिखना है। सो ये जो 8th एग्जाम्पल है, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज़ फॉर विच द शेडेड एरिया इज़ अ सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे हमें शेडेड एरिया गिवन है, सॉल्यूशन सेट गिवन है और हमें इससे इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, जो कि हम रिवर्स काम हमने किया है। हमें इन इक्वेशन गिवन होती थी, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना होता था। अब यहाँ पर ग्राफ गिवन है और हमें इन इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। तो वन बाय वन हम लोग इन इक्वेशंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन पे चलते हैं, 3x + 4y = 18। ये इक्वेशन है। अब हमें ये चेक करना है कि इन इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लेस देन लिखना है या ग्रेटर देन लिखना है। तो यहाँ पर 3x + 4y = 18 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले x एंड y को 0 करके पुट करते हैं। तो अगर हम x एंड y को 0 पुट करेंगे, 0 और 18, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 18 और इसकी जो शेडिंग है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास फर्स्ट इन इक्वेशन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, -7x + 4y = 14। हम यहाँ पर भी x एंड y को 0 करते हैं, 0 और 14। अब हमने शेडिंग देखी, इसकी शेडिंग जो है वो भी हमारे पास क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रही है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी शेडिंग होगी यहाँ पर वो ऐसी होनी चाहिए कि वो कंडीशन को ट्रू करे। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अब हम थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, दैट इज़ 2x + 3y = 3। ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान से नोट करो कि यहाँ पर जो शेडिंग हो रही है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो रही है। ओरिजिन की तरफ शेडिंग ना होकर ओरिजिन से अवे हो रही है, यानी यहाँ पर मुझे एक ऐसा सिंबल लगाना है जिससे जो कंडीशन है वो फॉल्स होए। तो हम अगेन यहाँ पे x एंड y को 0 करते हैं, तो 0 और 3। तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगाएं जिससे कि कंडीशन फॉल्स हो। तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर मैं लिखूँ तो कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लगाया। इक्वालिटी में हर जगह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सारी सॉलिड लाइन है। अगर कोई डैश में होती लाइन तो मैं वहाँ पे इक्वालिटी ना लिखती, सिर्फ लेस या सिर्फ ग्रेटर जो है वो लिखती। तो यहाँ पर हमने इस पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। एक इक्वेशन ये बची है, x - 6y = 3। अगेन इससे जो शेडिंग अगर हम चेक करें, इससे जो शेडिंग है वो भी हमारे पास क्या है, दिस इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं किया, अदरवाइज ये इस तरह से, मीन्स जितनी भी शेडिंग है वो इस लाइन से ऊपर है, यानी इसके लिए भी हमें एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जो ट्रू हो। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का अगर मैं साइन लगाऊँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, जिससे मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो मेरी फोर्थ इन इक्वेशन बन गई, x - 6y > 3। तो चारों की चारों जो इक्वेशंस थी मैंने उन्हें इन इक्वेशंस पे कन्वर्ट कर लिया। अब एक कंडीशन और हमें नोट करनी है कि जो भी यहाँ पे शेडेड पार्ट दिखाया हुआ है वो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो मुझे उसे भी मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो x > 0, y > 0। जब भी ये दोनों कंडीशंस होती हैं इसका मतलब होता है शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखा है कि शेडिंग जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, शेडेड रीजन, तो इसलिए x > 0 और y > 0। तो फाइनली ये हमारे पास इस ग्राफ का जो है वो लीनियर इक्वेशंस आ जाए, इन इक्वेशंस आ जाएंगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू।